अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका ट्यूटर ज़फ़र अली। मैं आज आपको पढ़ाऊंगा, बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आज का, वो है प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। आज का जो लेक्चर होने वाला है बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है। अगर आप मेरे इस वीडियो के कंप्लीट देखेंगे तो आई विल गारंटी यू दैट आप ये चारों टेंसेस सीख जाएंगे। सो मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ प्रेजेंट सिंपल टेंस और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हम किसे कहते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इज अ टेंस in which verb show the present time is called present indefinite tense। हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस उसको कहते हैं जो हमें प्रेजेंट टाइम बताए, जो चलता हुआ टाइम बताए, उसे हम क्या कहते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस किन चीज़ों के लिए यूज़ होता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज टू शो द एक्शन, प्रेजेंट एक्शन, प्रेजेंट एक्शन। पहला प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या शो करता है? प्रेजेंट एक्शन को शो करता है। एंड अदर ये हैबिट्स को भी, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ये हैबिट्स को भी शो करता है, जो हमारी डेली लाइफ की हैबिट्स होती हैं उनको भी शो करता है। एंड अदर इम्पॉर्टेंट थिंग, प्रेजेंट इंडेफिनिट किन यूनिवर्सल ट्रुथ को भी शो करता है, यूनिवर्सल ट्रुथ, ये यूनिवर्सल ट्रुथ को भी शो करता है। ये अब इसके एग्जांपल देख लेते हैं कि कैसे शो करता है। अब देखिए आप, पीपल कम एंड गो, ये है प्रेजेंट एक्शन। ये जो है एक्शन है, पीपल कम एंड गो, लोग आते हैं और चले जाते हैं। ये क्या है? प्रेजेंट एक्शन है। अहमद रन फास्ट, दिस इज़ द हैबिट, ये जो है हैबिट है। अहमद रन फास्ट, अहमद जो है तेज़ भागता है। एंड अनदर, द सन सेट्स इन द वेस्ट, दिस इज़ द नेचुरल ट्रुथ, दीज बोथ आर नेचुरल ट्रुथ्स। जो सूरज है वो ग्रूब होता है मगरिब की जानिब, वेस्ट की जानिब। सो ये थे प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूजेज। अब हर एक टेंस का, अब प्रेजेंट इंडेफिनिट और सिंपल टेंस के अब 4 किस्म के सेंटेंस में तकसीम किया गया है प्रेजेंट इंडेफिनिट। आपको वीडियो को स्किप नहीं करना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट आज का वीडियो होने जा रहा है। अगर आप मेरे साथ रहेंगे तो इंशाल्लाह ये आई विल गारंटीड यू दैट यू कैन लर्न दिस 4 टेंसेस इजीली। सो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हर टेंस में 4 किस्म के सेंटेंस होते हैं, हर टेंस के 4 किस्म के सेंटेंस होते हैं। पहला जो है सेंटेंस, उससे कहते हैं अफर्मेटिव, अफर्मेटिव और पॉजिटिव सेंटेंस, एंड अदर इज नेगेटिव सेंटेंस, एंड अदर इज interrogative sentence, अब क्या होगा? एक तो अफर्मेटिव और पॉजिटिव सेंटेंस, दूसरा नेगेटिव सेंटेंस, इंटीरोगेटिव सेंटेंस, और चौथा इंटीरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। अब ये 4 किस्म के हर एक टेंस में, प्रेजेंट सिंपल और इंडेफिनिट टेंस में 4 किस्म के सेंटेंस होते हैं। अब अफर्मेटिव सेंटेंस, अब मैं इसकी फॉर्मेशन बता रहा हूँ कि अफर्मेटिव सेंटेंस कैसे बनते हैं। अब देखो, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये है फॉर्मेशन जो है हमारे अफर्मेटिव सेंटेंस जो हम बनाते हैं उसकी ये फॉर्मेशन है। अब जो है फॉर एग्जांपल मैं लिख रहा हूँ, आई राइट अ लेटर, मैं खत लिख रहा हूँ। यू राइट अ लेटर,
शी राइट्स अ लेटर। अब इसमें क्या हो रहा है, देखो सब्जेक्ट ये जो है हमारा सब्जेक्ट है, आई डूअर ऑफ एन एक्शन है, काम का करने वाला है, ये हमारा वर्ब है, ये देखो फॉर्मेशन में ये हमारा वर्ब आ गया, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ये हमारा ऑब्जेक्ट आ गया। अब आपको अफर्मेटिव और पॉजिटिव सेंटेंस में एक बात ध्यान में रखनी है, प्रेजेंट सिंपल में जो हमारे थर्ड पर्सन प्रोनाउन होंगे और सिंगुलर नाउन होगा उसके वर्ब में एस और ई एस का इजाफा किया जाता है। अगर सिंगुलर नाउन हो और थर्ड पर्सन प्रोनाउन हो, जैसे शी हो गया, ही हो गया, इनमें ऐड किया जाता है, और फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन प्रोनाउन के साथ नहीं ऐड किया जाता है, ये आपको ध्यान में रखना है। सो अब आ जाता हूँ मैं नेगेटिव सेंटेंस। उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के जो हेल्पिंग वर्ब हैं वो हैं, हेल्पिंग वर्ब जो हैं इसके हेल्पिंग वर्ब हैं डू एंड डज। इसके क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। अब नेगेटिव सेंटेंस की मैं फॉर्मेशन आपको बताता चल रहा हूँ। ये अब फॉर्मेशन देख लीजिए, पहले हम सब्जेक्ट पुट करते हैं, फिर हम क्या करते हैं, सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, एश वी लिख लेता हूँ, हेल्पिंग की एश, वी की वर्ब की वी में लिख लेता हूँ, और उसके बाद नॉट, उसके बाद जो है हम मेन वर्ब पुट करते हैं, उसके बाद हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट पुट करते हैं। अब मैं आपको बता रहा हूँ कैसे, जैसे देखो आई डू नॉट, हेल्पिंग वर्ब क्या है डू, इसका नॉट राइट, मेन वर्ब क्या है, ये आपका क्या है मेन वर्ब, एम फॉर मैन, वी फॉर वर्ब, ये आपको ध्यान में रखना है क्योंकि दूसरा टेंस जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस है उसमें भी मैं ऐसे ही फॉर्मेशन लिखूंगा। आई डू नॉट राइट अ लेटर, ये हो गया आई डू नॉट राइट अ लेटर, और फिर यू डू नॉट राइट अ लेटर। अब क्या हो रहा है, जो थर्ड पर्सन प्रोनाउन है जैसे शी हो गया, उसके साथ हम क्या कर रहे हैं, शी के साथ हम डज लगा रहे हैं नेगेटिव सेंटेंस में, उसके साथ क्या एस या इस ई एस लगा, अब डज के साथ हम ई एस लगा देंगे, डज नॉट राइट अ लेटर, वो जो है खत नहीं लिख रही है। अब मैं इंटीरोगेटिव सेंटेंस की आपको फॉर्मेशन बताने जा रहा हूँ। इंटीरोगेटिव ये अब मिटा लेता हूँ मैं नेगेटिव को, इसकी जगह हम इंटीरोगेटिव सेंटेंस लिख लेते हैं, इंटीरोगेटिव सेंटेंस। अब इसकी फॉर्मेशन पहले मैं आपको बताने जा रहा हूँ। इसकी फॉर्मेशन देखो, पहले इसमें आता है हेल्पिंग वर्ब, फिर आता है सब्जेक्ट, फिर आता है वर्ब, फिर आता है ऑब्जेक्ट। अब देखो कैसे, डू आई राइट, ये वर्ब हो गया आपका, अ लेटर ये ऑब्जेक्ट हो गया आपका, ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट। नाउ कम टू मूव अहेड, डू यू राइट अ लेटर, ये आपका दूसरा सेंटेंस। अब थर्ड पर्सन कैसे होगा, डज शी राइट अ लेटर, ये आपका कंप्लीट जो है सेंटेंस हो गया इंटीरोगेटिव सेंटेंस का। नाउ मैं आपको अब बताने जा रहा हूँ इंटीरोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस, इंटीरोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस, इंटीरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस। अब इंटीरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में क्या होगा, आप देखो, इस पहले इसकी फॉर्मेशन में आपको बता रहा हूँ, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद नॉट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये इसकी क्या है फॉर्मेशन है। अब देख लीजिए, डू आई
डू आई, सॉरी ये हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे नहीं आएगा, डू आई नॉट राइट, राइट, अब यहाँ से मेन नॉट आ गया, यहाँ से मेन वर्ब राइट अ लेटर। ये हो गया आपका इंटीरोगेटिव नेगेटिव। देखो और सेंटेंस में लिखा है डू यू नॉट राइट अ लेटर, डज शी नॉट राइट अ लेटर। ये आपका क्या हो गया, इंटीरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। ये कंप्लीट प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो गया, जो आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट टेंस है ये। नाउ मैं आपको बताने जा रहा हूँ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस क्या होता है। अब मैं इसको मिटा लेता हूँ। बहुत ही अमेजिंग लेक्चर होने वाला है आज का, बहुत ही, मैं समझ रहा हूँ ये लेंदी होगा मगर इम्पॉर्टेंट है, इसको समझना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। सो व्हाट इज प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस? पहले हम इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, फिर चारों सेंटेंस पढ़ लेते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में क्या होता है, अ वर्ब शोज द कंटिन्यूअस एक्शन, द कंटिन्यूअस एक्शन। इसमें क्या होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, इसमें वर्ब जो होगा सेंटेंस का, वो क्या शो करेगा, कंटिन्यूअस सेंटेंस। जो आदमी बात कर रहा है, वो अभी मैं बात कर रहा हूँ, ये क्या है, मेरी कंटिन्यूटी है, बता रहा है। वो हम किस में करेंगे, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। अब एन एक्शन इज गोइंग ऑन एट द स्पीकिंग ऑफ टाइम इज कॉल्ड द प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। सो ये जो एक्शन हो, कंटिन्यूअस हो स्पीकिंग के टाइम, उसे हम क्या कहते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस जो है, इसके भी 4 एग्जांपल। अब प्रेजेंट, पहले तो मैं आपको बताता चलूँ, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के हेल्पिंग वर्ब जो हैं, हेल्पिंग वर्ब वो है इज, एम, आर। क्या है, इज, एम, आर, इसके हेल्पिंग वर्ब हैं। ये इसके हेल्पिंग वर्ब हैं। अब इसके मैं आ जाता हूँ इसके सेंटेंस पर। इसके भी 4 किस्म के सेंटेंस होते हैं। पहला जो है आपका अफर्मेटिव सेंटेंस होता है। क्या होता है, अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस। अब अफर्मेटिव सेंटेंस की मैं आपको अफर्मेटिव सेंटेंस की आपको पहले जो है मैं स्ट्रक्चर बता रहा हूँ। फॉर्मेशन जो है, पहले हम पुट करते हैं सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर मेन वर्ब, फिर हम पुट करेंगे इंग, फिर हम पुट करेंगे ऑब्जेक्ट। ये हम चीज़ें इसमें पुट करेंगे। अब मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूँ, आई एम। अब आई के साथ हम क्या पुट करते हैं, एम। ये आपको ध्यान में रहना चाहिए। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन के साथ, आई के साथ प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हम क्या पुट करते हैं, एम। आई एम राइटिंग, राइट लिख लिया मेन वर्ब, फिर उसके साथ हम इंग का इजाफा कर देंगे, राइटिंग अ लेटर। बहुत ही इंटरेस्टिंग और इजी है, बहुत ही। आप फॉर्मेशन को देखते, ये सब्जेक्ट हो गया, ये हेल्पिंग वर्ब हो गया, ये मेन वर्ब हो गया, ये इंग हो गया, ये ऑब्जेक्ट हो गया। अब अनदर यू के सेकंड पर्सन प्रोनाउन जो है यू है, उसके साथ हम क्या करेंगे, यू के साथ आर पुट करें, यू आर राइटिंग अ लेटर। आप जो हैं खत को लिख रहे हैं। एंड थर्ड पर्सन प्रोनाउन अब लिखता हूँ, शी के साथ हम क्या पुट करेंगे, इज पुट करेंगे। ओके, शी इज राइटिंग अ लेटर।
वो जो है खत लिख रही है। सो ये हो गया आपके अफर्मेटिव सेंटेंस। अब मैं आ जाता हूँ नेगेटिव सेंटेंस पे। इसका नेगेटिव सेंटेंस। पहले मैं इसकी फॉर्मेशन आपको बताता चलूँ। इसकी फॉर्मेशन होगी सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नोट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ये जो हो गई आपकी फॉर्मेशन हो गई। अब देखो सब्जेक्ट में पुट कर रहा हूँ आई एम। ये हेल्पिंग वर्ब मैंने आपको बताया फर्स्ट पर्सन से एम ही लगती है। आई एम नॉट राइटिंग अ लेटर, ये आपका हो गया। एंड यू आर नॉट राइटिंग अ लेटर एंड शी थर्ड पर्सन इज नॉट राइटिंग अ लेटर। ये आपका क्या हो गया नेगेटिव सेंटेंस। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ एन अदर इम्पॉर्टेंट काइंड दैट इज इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस। पहले इसकी फॉर्मेशन बता रहा हूं। सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब, पहले इसमें क्या पुट करेंगे हेल्पिंग वर्ब इंटरोगेटिव में, फिर हम पुट करेंगे सब्जेक्ट, फिर हम क्या पुट करेंगे सब्जेक्ट के बाद हम पुट करेंगे जो है हमारा मेन वर्ब, फिर हम ऑब्जेक्ट पुट करेंगे। ये हो गया सिंपल सी फॉर्मेशन। देख लीजिए एम आई राइटिंग अ लेटर। सो जो मेन वर्ब है उसके साथ इंग आपको पुट करनी है। यू writing a letter and is she writing a letter। ये हो गया इंटरोगेटिव सेंटेंस। नाउ मैं अब आ जाता हूँ एन अदर इम्पॉर्टेंट वेरी इम्पॉर्टेंट दैट इज इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। पहले इसकी फॉर्मेशन क्या होगी देख लीजिए। हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस में जो है आपका आ जाएगा नॉट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अब देखो पहले एम आई नॉट राइटिंग अ लेटर। अब देखो इसमें क्या आ गया हेल्पिंग वर्ब एम सब्जेक्ट आई नॉट राइटिंग अ लेटर। ये आ गया हमारा जो है इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस हो गया। अब देखो आर यू नॉट राइटिंग अ लेटर सेकंड पर्सन एंड इज शी नॉट राइटिंग अ लेटर। ये हो गया हमारा जो है इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में एट द स्पीकिंग ऑफ टाइम जो हमारा एक्शन शो कर रहा है वर्ब। एंड अदर परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब क्या अब हम पढ़ रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब इसकी डेफिनेशन क्या होगी। एन एक्शन हैज़ बिन कंप्लीटेड रिसेंटली। अभी अभी जो काम कंप्लीटेड हुआ हो उसे हम क्या कहेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। एन एक्शन हैज़ कंप्लीटेड recently
जो एक्शन कंप्लीट हुआ हो वो अभी अभी, अगर जो एक्शन कंप्लीट हुआ हो उसे हम क्या कहते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। अब इसकी फॉर्मेशन क्या है और ये कैसे बनता है वो मैं आपको बता रहा हूँ। इसमें भी 4 काइंड के सेंटेंस होते हैं, देख लीजिए। पहले अफर्मेटिव और पॉजिटिव सेंटेंस बना लेता हूँ मैं। पहले अफर्मेटिव कर लेते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस। अब अफर्मेटिव सेंटेंस अब कैसे बनता है, इसकी फॉर्मेशन आपको जाननी बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये टेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं इसमें से क्वेश्चन आते हैं। सो लेट्स अस पहले सब्जेक्ट पुट करेंगे, फिर हम इसका हेल्पिंग वर्ब। अब आपको पूछेंगे इसके हेल्पिंग वर्ब कौन है, इसके हेल्पिंग वर्ब हैज़ और हैव हैं, हैज़ और हैव इसके हेल्पिंग वर्ब हैं। अब हेल्पिंग वर्ब पुट कर लिया, फिर क्या करेंगे, इसमें थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ होता है, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, थर्ड फॉर्म ऑफ मेन वर्ब, मेन वर्ब इसका यूज़ होता है। सो ये भी थर्ड फॉर्म भी हो गया। फिर क्या यूज़ करें, ऑब्जेक्ट यूज़ करेंगे सिंपली, बहुत ही आसानी से। अब एक जुमला लिख लेता हूँ, I have written a letter। आपको समझाने के लिए ये आसान से जुमला मैं लिख रहा हूँ जैसे आप समझ जाओ। देख लीजिए, I जो हो गया आपका सब्जेक्ट हो गया। अब हेल्पिंग वर्ब इसके हैव, जो फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन के साथ प्रोनाउन के साथ हम क्या पुट करेंगे, हैव पुट करेंगे। रिटन जो है थर्ड फॉर्म ऑफ राइट का थर्ड फॉर्म कौन है, थर्ड फॉर्म ऑफ मेन वर्ब कौन सा है, रिटन है इसका फॉर्म। और ए लेटर ये ऑब्जेक्ट हो गया। सो बहुत ही ईजीली आप अफर्मेटिव सेंटेंस बनाना सीख गए हो। एन अदर, अब क्या हो रहा है, अब एन अदर, यू हैव रिटन अ लेटर, ये आपका एन अदर सेंटेंस। अब थर्ड पर्सन प्रोनाउन शी के साथ हम हैज़ पुट करेंगे, शी के साथ हम क्या पुट करेंगे, थर्ड पर्सन प्रोनाउन के हैज़ रिटन अ लेटर। सो ये हो गया अफर्मेटिव सेंटेंस। अब मैं यहीं पे नेगेटिव सेंटेंस बना लेता हूँ, नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस। अब नेगेटिव सेंटेंस में हम क्या करेंगे, जो हेल्पिंग वर्ब है उसके साथ प्लस नॉट ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगी, हमारा हो जाएगा नेगेटिव सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट है। अब देखो, आई हैव नॉट रिटन अ लेटर। सो ये हो गया हमारा नेगेटिव सेंटेंस। अब देख लीजिए यहाँ, यू हैव नॉट रिटन अ लेटर। जैसे लेक्चर लंबा नहीं हो इसलिए मैं फॉर्मेशन दोबारा नहीं लिख रहा हूँ, यहीं पर समझ लीजिए। ये देखो, सब्जेक्ट आ गया, हैव नॉट आ गया, उसके बाद फिर रिटन थर्ड फॉर्म ही आ गया। सो बहुत ही इजीली आप हैज़ के साथ नॉट, सो नेगेटिव सेंटेंस हो गया। अब क्या कर रहा हूँ, इंटीरोगेटिव सेंटेंस आपको समझाने के लिए मैं फॉर्मेशन में थोड़ी अमेंडमेंट कर लेता हूँ। अब देख लीजिए, बहुत ही आसानी से सिर्फ क्या करेंगे, हम पहले हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे इंटीरोगेटिव सेंटेंस के लिए। इंटीरोगेटिव में यहाँ पे मैं लिख लूँ इंटीरोगेटिव सेंटेंस। अब इसमें क्या कर रहे हैं हम, देखो आप, हेल्पिंग वर्ब फिर सब्जेक्ट पुट करेंगे। सो हेल्पिंग वर्ब मैं पुट कर लेता हूँ पहले, हैव आई रिटन अ लेटर, ये इंटीरोगेटिव हो गया। हैव देखो आपका हेल्पिंग वर्ब, देन सब्जेक्ट, फिर थर्ड फॉर्म ऑफ मेन वर्ब, हैव यू रिटन अ लेटर। सो हो गया आपका इंटीरोगेटिव। हैज शी रिटन अ लेटर। सो ये हो गया प्रेजेंट इंटीरोगेटिव प्रेजेंट परफेक्ट के। अब इंटीरोगेटिव नेगेटिव में हम क्या करेंगे, हैव आई नॉट, सब्जेक्ट के बाद हम नॉट पुट कर देंगे। फॉर्मेशन में जो सब्जेक्ट होगा उसके बाद हम क्या पुट कर देंगे, नॉट, तो हमारे सारे इंटीरोगेटिव नेगेटिव हो जाएंगे। हैव यू नॉट
हैज़ शी नॉट रिटन अ लेटर। सो ये हो गया हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंप्लीट टेंस। इसमें क्या होगा, बहुत ही आसानी से ये क्या बता है, जो एक्शन हो अभी अभी कंप्लीट हुआ हो वो हमें क्या, कौन सा टेंस बताता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। सो बहुत ही इंपॉर्टेंट ये भी टेंस है जो आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता है। नाउ कम टू मूव वर्ड्स दी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब मैं आपको बताना जा रहा हूं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। परफेक्ट कंटिन्यूअस अब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस क्या बताता है, एन एक्शन स्टार्टेड इन पास्ट एंड स्टिल कंटिन्यू टिल नाउ। अब ये क्या बताता है, एन एक्शन स्टार्टेड इन पास्ट and continuing till now। ऐसा एक्शन जो है जो पास्ट में शुरू हुआ हो, माजी में शुरू हुआ हो, जो पहले शुरू हुआ है और अभी तक चल रहा है, उसे उस टेंस को हम क्या कहते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टेंस है। सो मैं इसकी फॉर्मेशन आपको बताते जा रहा हूँ। उससे पहले मैं आपको इसके हेल्पिंग वर्ब बताना चाहता हूँ। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के जो हेल्पिंग वर्ब हैं, इसके जो हेल्पिंग वर्ब हैं वो हैं हैज़ बिन और हैव बिन। इसके क्या हैं, ये हमारे इसके हेल्पिंग वर्ब्स हैं। सो अब मैं इसकी फॉर्मेशन आपको बताना जा रहा हूँ कैसे इसकी फॉर्मेशन होगी। पहले इसके भी 4 टाइप ऑफ सेंटेंस होते हैं, बहुत ही इम्पॉर्टेंट, एंड लेक्चर लंबा बनता जा रहा है, इसके लिए मैं बहुत ही जल्दी कर रहा हूँ। अब अफर्मेटिव सेंटेंस और पॉजिटिव, अफर्मेटिव सेंटेंस और पॉजिटिव सेंटेंस। अब इस अफर्मेटिव और पॉजिटिव सेंटेंस की मैं फॉर्मेशन जो है लिख रहा हूँ, देखो, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस बीन प्लस जो है मेन वर्ब प्लस इंग प्लस ऑब्जेक्ट। ये इसकी बहुत लंबी सी फॉर्मेशन हो गई। अब देख लीजिए, अब आई हैव been writing a letter। मैं जो हूँ खत लिख रहा हूँ। I have been writing a letter and other, you have been writing a letter। सो सेकंड पर्सन के साथ ये देखो, आपके सब्जेक्ट भी आ गया, हेल्पिंग वर्ब बेन भी आ गया और फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब भी आ गया, एंड शी हैज़ बीन राइटिंग अ लेटर। सो ये था हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस किसका, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का। अब मैं इसको ही नेगेटिव बना रहा हूँ, यहाँ पर ही बहुत ही लंबा लेक्चर हो रहा है, इसलिए मैं इसको शॉर्ट करने के लिए इसको नेगेटिव सेंटेंस बना लेता हूँ, यहाँ से ही नेगेटिव। नेगेटिव सेंटेंस में क्या हो गया, अब हेल्पिंग वर्ब के बाद हम नॉट पुट कर देंगे तो हमारा नेगेटिव बन जाएगा। आई हैव नॉट बिन, बिन से पहले नॉट लगानी है, ये आपको ज़हन में लगनी है हेल्पिंग वर्ब के फ़ौरन ही बाद। यू हैव बिन नॉट बिन, शी हैज़ नॉट बिन। सो ये हमारा क्या हो गया, आई हैव नॉट बिन राइटिंग अ लेटर, ये हमारा नेगेटिव हो गया किसमें, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। बहुत ही इजी, आप समझ चुके होंगे, आई होप यू अंडरस्टैंड। नाउ मैं अब इसका इंटीरोगेटिव यहाँ से ही बना लेता हूँ, आपकी बहुत जैसे टाइम बच सके। इंटीरोगेटिव गेटिव सेंटेंस, अब देख लीजिए आप
हैव आई बीन राइटिंग अ लेटर। अब सिर्फ सब्जेक्ट को हम जो हेल्पिंग वर्ब को यहाँ से यहाँ पर ले आएंगे, हेल्पिंग वर्ब को हम यहाँ से यहाँ पर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, हैव आई बीन राइटिंग अ लेटर। ये हो गया हमारा इंटीरोगेटिव सेंटेंस है। इसको भी मूव कर लेता हूँ मैं, यहाँ से मिटा लेता हूँ। हैज़, इसमें हैज़ आता है थर्ड पर्सन के पास। हैज़ शी बिन राइटिंग अ लेटर। सो ये हो गया इंटीरोगेटिव सेंटेंस किसमें, प्रेजेंट परफेक्ट में। अब इंटीरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस इसको कैसे बनाना है, बहुत ही इजीली। अब है इसकी फॉर्मेशन में सब्जेक्ट के बाद अब नॉट ऐड कर देंगे। देखो, हैव आई नॉट बीन राइटिंग अ लेटर, हैव यू नॉट बिन राइटिंग अ लेटर, हैज़ शी नॉट बिन राइटिंग अ लेटर। ये हो गया हमारा इंटीरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस इन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। सो आई होप मेरा लेक्चर आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं आया हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा, और अगर मेरा लेक्चर आपको पसंद आया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड हिट द बेल आइकॉन एज यू गेट द लेटेस्ट वीडियोज़। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।